तमिलनाडु चलते हैं, जो लेटेस्ट असाइनमेंट है आपकी। देवेंद्र सवाल करेंगे और थलापति विजय की जीत हुई, बड़ा सरप्राइज रहा। डीएमके एआईडीएमके उनको करते हुए किस तरह का रहा, लेकिन आपका जो रोल था ये शायद मेरे को पहली बार मिला आपको या पहले भी इलेक्शन में रहा था, उसके बारे में देवेंद्र एक दो सवाल आपसे। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा और आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई। तो किस तरह का चुनाव रहा, क्योंकि एक शख्स अभिनेता था और नेता बन गया, और नेता नहीं बल्कि नेताओं का हीरो बन गया। वो हीरो बन गया। देखिए, तमिलनाडु के इलेक्शन के बारे में मैं कहूंगा कि आपका रोल क्या था सर? मैं बताता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा एक सर एक्सरसाइज हुई 12 स्टेट में। तमिलनाडु जो SIR एक्सरसाइज है, तमिलनाडु वाज वन ऑफ देम। तमिलनाडु में 97 लाख जो वोटर्स थे वो हमने डिलीट किए। उसमें डेड वोटर्स थे, उसमें डिस्प्लेस वोटर्स थे, उसमें एब्सेंटी थे। तो इस तरह के, लेकिन एक भी जगह से, एक भी पॉलिटिकल पार्टी के एंड से ये नहीं हुआ कि साहब हमारे एक जेन्युइन आदमी था उसका नाम कट गया। हमने 3 बार जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट थी जो SIR वाली थी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करी। वेस्ट बंगाल आपने देखा होगा कि 60 लाख वेस्ट बंगाल में डिलीशन है, 97 लाख तमिलनाडु में डिलीशन है। वेस्ट बंगाल का कोर्ट केस और ये सब वहाँ नहीं बचा। हमने हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। फिर एक भी आदमी है हमारे पास आए, आप अपना जो फॉर्म 6F फाइल करिए, हम सबको कंसीडर करेंगे हमारे एंड से। ये नहीं कि नहीं साहब इनका नाम नहीं रखना, उनका नाम रखना है। फ्री एंड फेयर विपक्ष तो साफ कहता है ना भाई, चुन चुन के काटेंगे जिससे कि चुनाव में फायदा हो सके। और विपक्ष तो ये कहता है कि कभी EVM और SIR हथियार बन गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अब ये एक्सरसाइज अब तमिलनाडु के किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जर्नलिस्ट से, सिविल सोसाइटी के मेंबर से पूछिए कि क्या वो फेयर एक्सरसाइज फेयर थी कि नहीं थी, क्या कहीं पे कोई गिला शिकवा किसी को था। अब इलेक्शन प्रोसेस की तरफ आते हैं। सर एक्सरसाइज ऑल्सो आई हेडेड इन तमिलनाडु। देयर आफ्टर वी कंप्लीटेड सर एक्सरसाइज एंड प्रिंटेड जो फाइनल रूल था हमारा, देन वी गॉट ऑन टू द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस में आई कॉल्ड द मीटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने सब पार्टी से सजेशन मांगी। नॉट ओनली कि मैंने टुगेदर सबसे मीटिंग करी, मैंने इंडिविजुअली मीटिंग करी कि आप और लोगों के सामने आप नहीं बताना चाहते तो मुझे अकेले में बताइए क्या परेशानी है। आपको स्पेस नहीं मिल रहा, आपको कैंपेन करने में दिक्कत आ रही है, आपको परमिशन नहीं मिलती, और कोई इशू है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वोटिंग के दिन तक, वोटिंग के दिन के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि साहब ये चीज ठीक नहीं हुई, ये ऐसे होना चाहिए था। मैं जगह जगह पे जा रहा था तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी मेरी कैंडिडेट से बात हुई तो हम बोले आप संतुष्ट हैं, जो इलेक्शन कमीशन के काम से आपको लाइक सेटिस्फेक्शन है। आपने देखा होगा जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पे तो सर बड़ा हुआ ना बदलाव। मतलब हम तो अपने मीडिया के नजरिए से देखेंगे। हाँ जी, आपकी ड्यूटी पूरा ठीक है, सम्मान है, उस पर बात आ रही है भाई। उनके जो उस समय के सिटिंग मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। AIDMK DMK इन दोनों के बीच करीब करीब 35 साल से, मुझे लगता है 40 साल से ये चला आ रहा था। एकदम नई पार्टी का उदय होता और पहली बार में ही ऐसा हो गया तो पूरा चर्चा में आ गया तमिलनाडु का इलेक्शन। बिल्कुल। तो आप लोगों ने ऐसा क्या फेयर दे दिया कि जिससे इतने बड़े मठाधीश, मैं बिल्कुल हिंदी में पूछ रहा हूँ, कि होता है ना कि इलाके में बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी में, सिस्टम में पकड़ होती है जिनकी, ऐसा क्या फेयर प्ले दे दिया आपने, फेयर फील्ड दे दिया, एकदम नए में आया और पहले चुनाव में क्लिक हो गया। अगर मैं बंगाल चुनाव से इसे क्लिक करूं, बंगाल को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि बीजेपी का सरप्राइज है, मैं कहता हूं सरप्राइज नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट पे पास हुई है बीजेपी बंगाल में, एब्सोल्युटली। और यहाँ थलापति विजय पहले ही अटेम्प्ट में ना सिर्फ पास हुए बल्कि मेरिट आई, और मेरिट भी ऐसे आएगी सीधे मुख्यमंत्री बने। सीधे मुख्यमंत्री। देखिए उनके साथ में थलपति विजय बहुत पॉपुलर एक्टर हैं तमिलनाडु में, और उन्हें एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बहुत जबरदस्त समर्थन। एक तो यंग बॉयज और गर्ल्स और सो कॉल्ड जेन जी लेडीज
अक्रॉस बोर्ड, छोटे छोटे बच्चे। तो आप वी हैव सीन एक्चुअली, बच्चा 10 साल का है, ही इज फोर्सिंग हिज पेरेंट्स कि नहीं विजय को वोट देना है। तो ये जो वेव थी, शायद पीपल हैव डिसाइडेड कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हें इलेक्ट नहीं करना। ये दोनों का जो गेम चला, ठीक है ना, कि भाई इन्हें पनिश करना है। जो दूसरा अल्टरनेटिव था मींस एडीएमके का, उन्हें हमें नहीं लाना, ये भी कॉन्शियस डिसीजन। तो हमारे पास थर्ड अल्टरनेटिव है। जब विजय का देखेंगे टीवी के का, तो उनका तो कैंपेन भी उतना स्ट्रांग नहीं था। उनकी रैली शायद, जो मुझे याद है ठीक तरीके से, 24 के आसपास रैली उन्होंने करी पूरे प्रदेश में। हाँ, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है उनका। तो उस तरह की चीज नहीं, बट स्टिल पीपल मेड अप देयर माइंड इन द लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन, लास्ट फ्यू डेज फ्रॉम इलेक्शन कमीशन साइड। सर, इसमें सवाल ये था कि भाई जैसे ना बंगाल से हम कंपेयर कर रहे हैं, मैंने कहा कि भाई तीसरे राउंड में जाके हुआ, आपका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएमके या डीएमके कुछ तो वोट बैंक लेके बैठे होंगे, कुछ सिस्टम पे पकड़ बैठ के बैठे होंगे। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा कि आप मिसयूज करें या करें, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसा आपने क्या इंश्योर किया कि जो पुराने लोग बैठे हैं उनकी पकड़ में कुछ मिसयूज ना हो पाए और फेयरली जनता जिसको चाह रही है दिल से उसको बना पाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस थी और एडवाइस थी कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जाना जाता है साउथ तो उसके लिए नहीं होगा। साड़ी भी बढ़ जाती है, मुर्गे तक भी बढ़ जाते हैं। सच है क्या सर ये कहानी? लिकर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नहीं सर, एक इसी में रोकते हुए ना, एक कहानी है, मतलब आपने तो मीम वगैरह पे देखी, मैंने तो तमिलनाडु के चुनाव कवर नहीं किए, ऑल्दो आई हैव बीन देयर फॉर सम अदर वर्क, मैंने कुछ असाइनमेंट्स किए हैं वहाँ। कहते हैं ना कि वहाँ जो है, आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, एक मुर्गा और एक जो होती है ना वो पीने वाली चीज शाम की, जिसको नाम नहीं लेते हैं, ताड़ी और हाँ, वो भी जो पीने वाली चीज, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चुनाव प्रचार। इलेक्शन के टाइम पे ऐसी कोई चीज हुई नहीं, शायद ये पहले होता रहा होगा। ये जो आप पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं, इंप्रेशन अबाउट द साउथ, हाँ, वो उस तरह का नहीं, बट कैश डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यू थे। तो हम लोगों ने बैठ के, मेरे साथ 320 सेंट्रल के ऑब्जर्वर्स थे ऑल ओवर द कंट्री, हम लोगों ने प्लान किया कि ये हम बंटने नहीं देंगे फ्रीली। तो लास्ट के 3 दिन जबकि ये काम सबसे ज्यादा होता है, हमने करीब 15,000 लोग रोड पर रखे। 15,000 जिसमें सीनियर लोग हमारे पास 320, जो सेंट्रल के ऑफिसर्स, स्टेट की जितनी टॉप लीडरशिप थी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर्स। 15 मिनट का हम लोगों ने रिएक्शन टाइम रखा। कोई इंफॉर्मेशन आएगी और पूरे दिन से लेके रात को 1 बजे 15,000 लोग जो आपने लगाए पूरे राज्य में, कहते हैं ना भाई, मैंने जितना 20 साल का मेरा करियर है ना, ये सब जो कहानियां इंतजाम है ना, बड़ी बड़ी जगह तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब गांव देहात में अंदर तक, गांव तो वहां भी होंगे ना, एग्रीकल्चर लैंड भी होता है, गांव भी होता है, गली कूचों तक और गांव तक ये फोर्सेस नहीं पहुंच पाती। पहुंचे पकड़ा सर, फिर आपने कुछ पूछना? बताया, हमने 1400 करोड़ इंटरसेप्ट किया वहाँ पे, 1400 करोड़ 3 दिन में पूरे इलेक्शन, पूरा इलेक्शन के दौरान 3 दिन में काफी। हमने गोल्ड कॉइन पकड़े, हमने कूपन पकड़े, हमने कैश पकड़ा। तो किसी पार्टी का था या हम लोग अननोन? हाँ, पार्टी के, हमने पार्टी के ऑफिस तक रेड किए। और डीएमके आईडीएमके का जो खुद का उनका कार्यकर्ता कार्डर बेस था जी, वो मतलब इतना मजबूत नहीं था कि क्या उस तरह बच के निकल पाया, और विजय का कैसे कार्डर बेस उससे मुकाबला करना? ना देखिए ना कि उनका कार्डर बहुत मजबूत है। डीएमके की बात करेंगे, फॉर्मिडेबल पार्टी, बट लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करेंगे, ये हमने कोशिश करी हर वक्त कि किसी को एक अनड्यू एडवांटेज हम नहीं लेने देंगे इलेक्शन के प्रोसेस में। आप प्रचार करिए, जैसे किसी को रैली करनी है तो सबको हम परमिशन देंगे इक्वल तरीके से। किसी के साथ दिक्कत है तो हम कंडीशंस लगाएंगे। हमें डिनाई करना है, नैरो जगह है तो हम परमिशन नहीं देंगे वहाँ पे। और ऑफिसर्स का पूरा एक क्लोज सुपरविजन रहेगा। तो डेली हम लोग वो करेंगे। वी हैव ए सेंट्रल कंट्रोल रूम इन चेन्नई। हिंसा हुई? कोई हिंसा नहीं, एक भी वारदात नहीं हिंसा की। तमिलनाडु का